सिसोदिया जी, केजरीवाल जी अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी को लाइन में लगाएं। सबसे पहले मैं लाइन में लगूंगी। वो शराब खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगी। पब्लिक को तो राम भरोसे छोड़ दिया है कि जाओ। जयराम जी के घर में आएंगे बुजुर्ग, अरे चिंता मत करो हम खड़े हैं, और जाओ उनके क्लिनिक में, जाओ कहीं जाओ, अभी है नहीं कल आना। दिल्ली की सियासत आजकल ठेकों के आसपास ही घूम रही है, क्योंकि पहले दिल्ली में ठेके खुलने का विरोध होता था, अब ठेके में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की साजिश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब आम आदमी पार्टी का शराब का घड़ा भर चुका है, वो फूटेगा। ये सब जो चीज़ें हैं उसके बीच में है मनीष सिसोदिया, और इस वक्त हम मनीष सिसोदिया की विधानसभा पटपरगंज में हैं। उनके लोग हैं कुछ हमारे साथ। अंकल जी, क्या लगता है आप लोगों को, मनीष जी ने किया होगा भ्रष्टाचार? मनीष जी का जो नींव पड़ी वो भ्रष्टाचार से पड़ी, नंबर 1। वो कैसे मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने जिस व्यक्ति को ठगा, वो बेचारा अब तक कहते हैं ना, वो दोबारा नहीं हो पाया है खड़ा, उसका नाम है अन्ना हजारे। क्योंकि जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने इस पार्टी की नींव रखने की बात की थी, तो इनके जो चच्चा थे अन्ना हजारे जी, उन्होंने कहा था बेटा आप ये पार्टी के चक्कर में मत रहो, हमें राष्ट्र सेवा करनी है। परंतु उसकी नींव भी उसकी सोच में ही ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया था उस समय, जब उसने जो 15 दिन 20 दिन का जो उपवास रखा गया था, वो उसकी एक रणनीति का एक हिस्सा था कि 15-20 दिन व्रत रखूँगा और उसके बाद पूरे प्रदेश को, देश को लूटने का, लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम करूंगा। वही मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एंड कंपनी काम आज भी काम वो कर रही है। और उसकी शुरुआत उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो आज कोई नई शराब नीति के संदर्भ में वो ये कर रहे हैं। उससे पहले जितने भी आप कोई भी विषय उठा के देख लें, एजुकेशन की बात करता है ये व्यक्ति, एजुकेशन मंत्री है ये। आज की डेट में जब इन्होंने कहा था हम 500 विद्यालय खोलेंगे, 500 विद्यालय की आप RTI निकाल के आप देख लीजिए, आज की डेट में 15-20 विद्यालय भी ये नहीं खोल पाए पूरी दिल्ली के अंदर। इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार के नाम पर रिपेयर और मेंटेनेंस में इतना पैसा लगा दिया, जितने में हर क्षेत्र के अंदर एक अच्छा विद्यालय निश्चित रूप से खुल जाता। विद्यालय तो हमारे पास पहले ही थे, पर उनको सुदृढ़ करने के लिए निश्चित रूप से एक व्यवस्था की ज़रूरत करनी थी। इनको अच्छे शिक्षक रखने थे, टॉप एजुकेटेड लोगों को हमें वहाँ पर, जो आज की नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए, जो इंटरनेशनल स्तर पे हमारे बच्चे जो जाकर के कहीं भी आगे बढ़ सकें, उनके लिए काम करना था। बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अगर उनसे पूछो तो केवल उनको एक ही सवाल और जवाब रहता है कि हमारे पीछे तो मोदी जी पड़े हुए हैं। उन्हें मोदी जी से नीचे का कोई कार्यकर्ता, कोई काम दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी सोच में ही, उसके अंदर केवल और केवल इनकी मानसिकता में इतना मोदी आ गए हैं। केवल ये, अगर ये कहते हैं कि टूट फूट भाजपा ने इनको ऑफर किया, अरे शर्म आनी चाहिए सिसोदिया जी, केजरीवाल एंड कंपनी आपको। आपने तो टूट फूट अपने उन साथियों के साथ भ्रष्टाचार किया है, आपने उनको लूटा, उनके साथ बेईमानी की है। ऐसे उनके जो साथी रहे, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, यानी इतने जो साथी हैं जिनके साथ इन्होंने पूरी तरीके से एक तरह से भ्रष्टाचार किया, उनको ठगा है, वो लोग आज भी खड़े नहीं हो पाए। और ये दोनों के दोनों ये कौन है, मनीष सिसोदिया और ये एंड कंपनी, ये पहले से इनकी एक संस्था चल रही थी, उसी संस्था के आधार पर ये अन्ना हजारे से जुड़े हुए थे। और आज भी वही बराबर मिल बांट के ये दोनों के दोनों ये अपना अर्थ को, अपनी फाइनेंस को मजबूत कर रहे हैं। और पूरी तरीके से इन्होंने, आप ये देखो कितनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इन्होंने परिवार में ऐसे लोगों को जोड़ लिया कि अपने रिश्ते के लिए भी, भविष्य में भ्रष्टाचार की नींव को और मजबूती करने के लिए राघव के साथ एक और गठबंधन और ठगबंधन शुरू कर दिया है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है भैया, आने वाले समय में आपकी एक एक पोल दिल्ली की जनता खुद खोलेगी। और जिस तरीके से आपने इनको कमिटमेंट किया था हम एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आप देखिए इन्होंने दिल्ली ट्रैफिक के, कहते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा घोटाला किया है। इन्होंने एक एक बस पे 15-15, 16-16 हज़ार रुपये, जिस बस के ऊपर हमारा कोई बुजुर्ग नहीं चढ़ा होगा, लोगों को 2 से 3 महीने तक पैसा 16-16 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये एक एक गाड़ी को देते रहे। वो गाड़ियाँ रोड पे ऐसे ही घूमती रही, लोगों को पता नहीं चला कि इन बसों के अंदर या DTC के अंदर काम कर रही हैं, लोगों को पता ही नहीं था। उसके लिए प्रचार नहीं इन्होंने किया, केवल उस पर खर्चा किया और भ्रष्टाचार किया। इन्होंने DTC की 7,500 बसें थी, जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने जब
कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस समय 7,500 बसें थी। आज की डेट में कितनी बसें बची हैं? 3,500 बसें। परंतु आज की डेट में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला पूरी तरीके से। मनीष सिसोदिया के ट्रांसपोर्ट मंत्री, आने वाले समय में गोपाल राय जी का नंबर है जेल में जाने का। कैलाश गहलोत है। नहीं, ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत, और डीटीसी का जो पूरा चार्ज संभाल रहे हैं वो गोपाल राय जी हैं, जो पहले ट्रांसपोर्ट के अंदर काम किया है और पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट को बर्बाद करने का काम किया है। वो गोपाल राय और कैलाश गहलोत जी ने पूरा मिलकर काम किया है पूरा। ठीक है, आप दिल्ली के लोग हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति से इतर लोगों के अपने पारिवारिक संबंध हो सकते हैं और अफवाहों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे साथ एक महिला भी हैं। आंटी जी, आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपको क्या लगता है, आप उप मुख्यमंत्री की विधानसभा में हैं, आप लोगों के लिए क्या बेहतरीन कार्य किया है उन्होंने? मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए जो काम किया है वो सबसे अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने उनके दरवाज़ों के सामने ठेके खोल दिए हैं, ताकि उनके पति पहले 1 बोतल पीते थे, अब 4 बोतल पी सकें। उनके बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो अपनी फीस लेकर कॉलेज में जाएंगे, लेकिन वो उसकी शराब पिए। महिलाएँ, आप लोअर एरिया में जाकर देखो, बेचारी इतनी परेशान है। उनके बच्चे, उनके पति दारू पी कर आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। अगर आप बताओ, अगर ये शराब नीति सही थी तो इन्होंने वापस क्यों लिया इसको? और फिर ये कहता है महिलाओं के लिए हमने इतनी सुरक्षाएं दी हैं, महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले हैं इन्होंने। पति और बच्चों के बाद कुछ बचेगा तब तो महिलाएं शराब पीने जाएंगी। मैं तो ये कहती हूँ मनीष सिसोदिया जी, आप एक मदर डेयरी कहीं खोलते और ये कहते हैं महिलाएं लाइन में लगकर यहाँ पर 1 किलो दूध, एक के साथ 1 किलो दूध फ्री मिलेगा, सबसे पहले मैं लाइन में लगती। अगर वो लाइन में लग के महिलाओं के लिए ये कहते हैं महिलाएं जाएंगी, उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी को लाइन में लगाएं, सबसे पहले मैं लाइन में लगूंगी। वो शराब खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगी। कम से कम अपने परिवार पर तो बात आने दो। महिलाओं के लिए इससे ज़्यादा बुरा आप क्या करेंगे? उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर में बच्चे चाकू छुरियां चला रहे हैं शराब पी कर, और क्या करेंगे आप? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो आपके तो विधायक हैं, आप लोग मिलके बता सकते हैं ना कि दिक्कत हो रही है, हमें हटा दो। उन्होंने आम जनता से पूछा कब? उन्होंने कहा जो भी हम कार्य करेंगे आम जनता से पूछ कर करेंगे। किससे पूछा कि हम ठेके खोल रहे हैं? मैंने 3-3, 4-4 दिन महिलाओं को लेकर धरना दिया और ठेकों को सील कराया है, और वो ठेके खुलने नहीं दिए गए हैं जो मंदिर और स्कूलों के पास थे। उनका ये कहना है कि शराब नीति इसलिए वापस ली क्योंकि ठेके खोलने ही नहीं दिए, इस वजह से वापस कर दी। नहीं, ये सरासर झूठ। अपने जो आरोप प्रत्यारोप जो इनके हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हैं, सिर्फ। आपको क्या लगता है कि इस एरिया में बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री का इलाका है, पानी की, बिजली की, इन सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो आप सुबह सुबह कभी 6 बजे या 7 बजे आकर यहाँ पर किसी के भी घर में आप चले जाएंगे, सबसे पहले गटर का पानी आता है, उसके बाद 10-15 मिनट अच्छा पानी आता होगा। बाकी बिजली के बिल, कहते हैं बिजली का बिल 0 है। मैं आपको अपना बिल दिखाऊंगी, 10-10 हज़ार रुपये का बिल आता है। एसी वैसी चलाती हैं आप? नहीं, एसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक कूलर चलता है मेरे घर में बस। तो 10,000 बिल कैसे आ गया? पता नहीं कैसे आ रहा है। और उनके पास जाओ तो ये कहते हैं कि नहीं हमें, आप इस्तेमाल करते हो। क्या कर सकते हैं? तो बिजली फ्री नहीं है यहाँ पे? कोई बिजली फ्री नहीं, कोई पानी फ्री नहीं। 30-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं। यहाँ पे पानी की आम समस्या बहुत ज़्यादा है क्या? हर बीजेपी वाले के जो भी कार्यकर्ता है उसके घर में आप देखोगे कि अलग तरह का दूसरा ये लोग वो मीटर लगा रखे हैं, जिससे बिजली ज़्यादा आता है। एक आप मोबाइल भी लगाओगे ना आप तो ब्लिम करेगा पूरा। तो आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा, एक्चुअल में क्या है, इनको सही मायने में काम करने के लोगों ने चुना था। दिल्ली की जो जनता है भूली वाली, इन्होंने क्या कहा था, गरीब लोगों को हम एक तरह से इनको फ्री का बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे। पानी के अंदर आज की डेट में एक घर का बिल है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, देखो इन्होंने इसके अंदर भी भ्रष्टाचार का कितना बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है। पहले पानी के बिल नहीं भेजे इन्होंने, शुरुआत में नहीं बिल भेजें, अब वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-7 साल होने के बाद अब बिजली के ये पानी के बिल, मैं गारंटी देता हूँ, ये जनता खड़ी हुई है, अब वो पानी के बिल भेजना शुरू किए हैं। अब उसके बिल इतने भेज दिए, किसी के 2 लाख का बिल है, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 1 लाख का। अब वो उनके जो लोग घूम रहे हैं वो कहते हैं मैं आपका इसका बेवफ करवा दूंगा, आप इतना दे दीजिए, हम आपका पूरा एडजस्टमेंट करवा देंगे, आपको 5,000 में या 10,000 में। जिसका लाखों रुपये का बिल है या 1.5 लाख का 50,000 का बिल है, तो अगर वो 10,000 5,000 के लिए
वो आदमी तैयार हो जाता है। तो वो कहता है हम आपको 5-10 हज़ार दे दें, आप हमारा एडजस्टमेंट करवा दीजिए। मेरे साथ ऐसा कई कार्यकर्ताओं ने खुद बोला, हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला है भाई साहब मेरा पानी का बिल इतना आ रहा है। मैंने कहा आपको तो पानी फ्री आता है। बोले फ्री तो अब तक आ रहा, दिखा रहा था कि फ्री आ रहा है, बिल नहीं आ रहे थे, पर अब इतने बिल आ गए कि हम इसको अपना मकान बेचे तो हम पानी का बिल नहीं दे सकते। आज की ये स्थिति है उनकी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या लगता है पानी वानी आता है? हाँ आता है पानी। साफ पानी आता है? नहीं गंदा भी आता है पानी। गंदा भी आता है। शराब के ठेके पर क्या कहना है, क्या लगता है सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार किया है? अरे आप मत सिखाइए। हाँ अब हम थोड़ा ना जाते हैं शराब के ठेके पर। नहीं तो कैसा ये निर्णय कैसा है, अच्छा है बेकार है? ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब एक के साथ फ्री है वो तो सही नहीं है। अब तो 2-2 बोतल फ्री है ना एक के साथ। अच्छा हाँ हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? अरे बच्चे बच्चे बिगड़ रहे, दारू के ठेके खोल दिए। क्यों खोल दिए ये, किस लिए खोल दिए हैं? घर इतने बर्बाद हो रहे, बीवी बच्चे सब रो रहे हैं। इनको मौज मस्ती मारे, खाने को पैसे नहीं है, लोट घर में नहीं है, एक दाना तक नहीं है, इनको दारू चाहिए रात दिन। अच्छा पानी बिजली फ्री है या नहीं है फ्री? अच्छा नहीं है, नहीं है न, पैसा आता है? गंदा भी आता, पानी का बिल आता, बिजली का बिल आ रहा, टाइम पे आ रहा। बार गंदा पानी भरने से जो है तो बिल आएगा कि नहीं आएगा? एक बार टंकी भर गई और वो गंदा आ गया, पूरा टंकी फुल हो गई, निकालो फिर दोबारा भरो, निकालो फिर भरो, तो 500 लीटर कैसे खत्म नहीं होगा? आप उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं भाई साहब, कभी जाते नहीं है क्या कि आप तो पूरे इंडिया में जाके अपना नाम चौड़ा करते हैं और देखो आपके इलाके के लोगों को ये समस्या हो रही है? हाँ तो गंदे पानी की समस्या है और यही समस्या का फ्री बिजली और फ्री पानी कर दिए हैं, लेकिन जो पानी आता है वो बार बार निकालो भरो तो वो तो बिल फिर बढ़ता जाएगा। वो तो एक लीटर भी एक्स्ट्रा होगा तो सारे देना पड़ता है, और बीमारी अलग से, घर में दवा कराओ। दवा के लिए तो फ्री में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए ना। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ ढूंढते जाए, बीमार हो जाए फिर मोहल्ला क्लिनिक जाए बढ़ती हूँ। दवाई लगती नहीं, और आधार कार्ड लेकर जाओ तो दवाई देंगे, पैसे देंगे नहीं। किसी के पास है, नहीं भी है? राशन कार्ड वगैरह बना आप लोगों का? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो मोल खाती हूँ नाज, मेरा कुछ नहीं है, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है। कब से रह रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं 50 साल हो गई मुझे रहते रहते। जब वो आए वादा करने के लिए, जब नेताजी वोट मांगने आए तो पूछे नहीं क्या पूछूं? कि हमारा आधार कार्ड कब बनेगा? वोटर आई कार्ड तो बनवा दिए ठप्पा देने के लिए, लेकिन राशन कार्ड कब बनेगा? नहीं बनाया, जब कह देते तो आ जाना, बना दे, जाते धक्के खा के आ जाते घर पे। राशन कार्ड 4 साल से नहीं बने, 4 साल से नहीं बने, 3 साल मिल रहे हैं एप्लीकेशन का दई हुए, अभी तक नहीं बना। मेरे को दिए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, जबकि मेरा सब कुछ पूरी आईडी दिल्ली के, मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी फैमिली है, सारा कुछ खरीद के करना पड़ता है, धक्के खा के परेशान हो गया। बिजली पानी का क्या है, फ्री आ रहा है? फ्री नहीं आ रहा है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। मालिक को है, किराएदार को नहीं है। वो किराएदारों के लिए नहीं है ना, वो मकान मालिकों के लिए है। मकान मालिक तो ले रहे हैं ना, 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं मकान मालिक। तो आपके यहाँ के, मैं फिर कह रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात कीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बोल के। जब जाओ ना तो मिलते नहीं है, तो किसी कंप्लेंट करें? अभी तो आप कह रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो चले गए। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ी। जरा आप खुद, मैंने ये बोला है मोहल्ला क्लिनिक जाकर आप खुद देखो, जा करके आपको खुद पता चलेगा। अरे आप बताइए महाराज, हम चले भी जाएंगे, अभी बताइए। आप जाओगे नहीं। आप दूर क्यों जाते हो? आप यहाँ के पूछे पब्लिक के बीच में, आप जाकर हॉस्पिटल में देखो क्या हालत होता है। उनका एडवर्टाइजमेंट केजरीवाल का अपनी जगह पे, वो बैठे बैठे जो कुछ कहते हैं वो सही है। अच्छा हॉस्पिटल में जाके देखिए ना, आप लोग का काम है, आप लोग सर्वे कीजिए। लेकिन वो वोट तो दे रही है ना जनता, उन्हें जीत कह रहे हैं फिर। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, इसका मतलब ये नहीं बार दे देगी। आज हॉस्पिटल की हालत ये है, जो फंसा पड़ा है, जो दारू घोटाले में फंसा पड़ा है, वो अपने आप को वो तो बचा ले, पब्लिक का तो बाद में देखेंगे ना। अच्छा पब्लिक को तो राम भरोसे छोड़ दिया है कि जाओ। जयराम जी के घर में आएंगे, बुजुर्ग हैं, अरे चिंता मत करो हम खड़े हैं, और जाओ उनके क्लिनिक में जाओ, कहीं जाओ, अभी है नहीं, कल आना, परसों आना, बस कुछ नहीं होगा जी। क्या ये जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन सिंगापुर बना दिया, क्या हुआ? आप कभी बरसात, एक सेकंड, जब बरसात होती है ना, बरसात होगी ना, आप उस टाइम आना, जब आपको पता चलेगा मंडावली का एरिया का हाल। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जी, उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और
इस क्षेत्र में लोगों ने क्या कहा ये आपने सुना। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।